क्रोमैटिक combination of prism, achromatic combination of prism, विद्यार्थी दूसरा होता है विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। विचलन रहित वर्ण विक्षेपण इसको बोलते हैं विद्यार्थी डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। ये प्रीमो का संयोग विद्यार्थी दो प्रकार से पढ़ना हम लोगों को। पहला क्या है? वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। नाम से विद्यार्थी स्पष्ट है, वर्ण विक्षेपण रहित। रहित का मतलब होता है कि ऐसी घटना नहीं होगी, ऐसी घटना नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ण विक्षेपण रहित मतलब वर्ण का विक्षेपण नहीं होगा, परंतु क्या होगा? विचलन। इसका मतलब वर्ण जो है, श्वेत प्रकाश जो है, 7 अवयवी रंगों में नहीं बटेंगे, परंतु उनका विचलन होगा, इनका आपस में विचलन होगा। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। या इसी को बोला जाता है विद्यार्थी प्रिज्मों का अवर्णक संयोग। प्रिज्मों का अवर्णक संयोग, एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसको, ठीक है। दूसरा होता है विद्यार्थी विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। यहाँ भी नाम से स्पष्ट है, विचलन रहित वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या होगा कि विचलन नहीं होगा, विचलन नहीं होगा इस केस में, परंतु वर्ण का विक्षेपण होगा, अर्थात 7 अवयवी रंगों में श्वेत प्रकाश डिवाइड होगा। कब? अपवर्तन के बाद। अपवर्तन के बाद। आया समझ में? बोलो। चलो तो इसको नोट कर लो दोनों को, फिर हम लोग पहला पढ़ेंगे, बारी बारी से इसको सीखेंगे, ठीक है। नोट करो। चलो आप लोगों को टाइम भी दिया जा रहा है लिखने के लिए। लिख पा रहे हैं ना आप लोग? नहीं लिख पाएंगे तो एक बार आप लोग वीडियो को पोस्ट करेंगे और उसके बाद उसको रोक कर लिख देंगे, ठीक है। और हम लोग थोड़ा सा टाइम का ख्याल रखेंगे, ठीक है, लिखते समय। और कहीं भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट के जरिए बोलिए, ठीक है। और आप लोग अपने दोस्तों को बताइए कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक और शेयर भी कीजिए इसको, ठीक है। सब्सक्राइब सब लोग कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग का अगला वीडियो जाते रहेगा। चलो विद्यार्थी पहला नंबर लिख कर डैश दोगे, वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। पहला नंबर लिख कर डैश दोगे, वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। पहले इसको हम लोग फिगर से समझेंगे विद्यार्थी, फिगर से ज्यादा क्लियर है। फिगर आप लोग को अभी नहीं बनाना है, ठीक है, पहले समझना है। ये दो प्रिज्म है विद्यार्थी, एक प्रिज्म का नाम है एबीसी, एबीसी, और दूसरे का नाम है एसीडी, एसीडी। विद्यार्थी पहले प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए है और दूसरे का ए डैश है। दूसरे का कितना है? ए डैश है। मतलब ये दो प्रिज्म है। ये दो प्रिज्म आप लोग क्या देख रहे हैं? ये दो प्रिज्म आप लोग ये देख रहे हो कि दोनों प्रिज्मों में से पहले प्रिज्म को सीधा रखा गया और दूसरे प्रिज्म को उल्टा रखा गया, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ये चीजें सिर्फ बोलने से क्लियर नहीं होता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को जब हम लोग पढ़ेंगे, उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में प्लस माइनस एक टर्म आएगा। यदि प्लस आता है तो हम यदि उल्टा माने तो उन दोनों को सीधा रखना पड़ेगा, और यदि माइनस आता है तो हम उल्टा रखें। इसका मतलब ये प्रमाणित होता है कि एक प्रिज्म सीधा रहेगा तो दूसरा प्रिज्म उल्टा रहेगा। समझा रहा है बात? ये प्लस माइनस ये चिन्ह प्रकट करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं होगा,
थोड़ा देर वेट कीजिए आप लोग, उसको पहले समझते हैं, ठीक है, वर्ण विक्षेपण रहित विचलन को। चलिए देखिए, ये श्वेत प्रकाश है। कौन प्रकाश है? श्वेत प्रकाश। इस श्वेत प्रकाश को जब हम लोग पहले प्रिज्म पापी कराएं तो ये 7 अवयवी रंगों में बटा है। 7 अवयवी रंगों में बटा है, ठीक है विद्यार्थी। इसको यहीं से दिखा है, यहाँ से ये दूसरा प्रिज्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ से नहीं दिखाया जा रहा है। चलो अब समझो, अगर ये प्रिज्म नहीं होता, सपोज करो, तो ये श्वेत प्रकाश ऐसे ही जाता, बोलो ऐसे जाता ना, ऐसे जाता ये श्वेत प्रकाश, ऐसे जाता। कब? जब ये प्रिज्म नहीं होता तब, ठीक है। लेकिन इस प्रिज्म को होने से श्वेत प्रकाश का 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो गया। जब ये 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो गया और यही रंग जो है दूसरे प्रिज्म पर जब आपतित हुआ तो ये उल्टा करके लगाया गया है। इसके वजह से क्या हुआ, ये 7 रंग पुनः श्वेत प्रकाश में बदल गए और श्वेत प्रकाश में बदल गए श्वेत प्रकाश में बदल गए। इसका मतलब कि जब श्वेत प्रकाश से श्वेत प्रकाश में प्रकाश की किरण बदल जाता है तब उस स्थिति में उसको हम लोग बोलते हैं वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। और इन दोनों के बीच ये नेट विचलन कहलाएगा, कुल विचलन। मान लेते हैं बड़ा डी, इसको हम लोग कहेंगे कुल विचलन। क्या कहेंगे विद्यार्थी? कुल विचलन। कुल विचलन। चलिए डेफिनेशन को समझते हैं, आप लोग सुनकर लिखते चलेंगे वर्ण विक्षेपण रहित विचलन में क्या होता है। कहता है कि दो प्रिज्मों का ऐसा संयोजन जिसमें श्वेत प्रकाश 7 अवयवी रंगों में प्रिज्म अपवर्तन के बाद 7 अवयवी रंगों में विभक्त होता है। पुनः दूसरे प्रिज्म के द्वारा ये 7 रंग श्वेत प्रकाश में बदल जाता है, अर्थात वर्ण का विक्षेपण नहीं होता है परंतु वर्ण का विचलन होता है, जिसे वर्ण विक्षेपण रहित विचलन कहा जाता है। इसे प्रिज्मों का अवर्णक संयोग भी कहा जाता है। वर्ण विक्षेपण रहित विचलन को क्या कहा गया है? प्रिज्मों का अवर्णक संयोग। एक बार से सुनो और सुनो, कहता है कि दो प्रिज्मों का ऐसा संयोग जिसमें श्वेत प्रकाश दोनों प्रिज्म अपवर्तन के बाद श्वेत प्रकाश में ही रहता है, अर्थात वर्ण का विक्षेपण नहीं होता है परंतु वर्ण का विचलन होता है, तो इसे वर्ण विक्षेपण रहित विचलन कहा जाता है। इसे प्रिज्मों का वर्णक संयोग भी कहा जाता है। स्पष्ट हो गया? आप लोग वीडियो को थोड़ा रोक कर लिख लेंगे, ठीक है, और ध्यान देंगे। चलिए अब आइए समझते हैं इसे। ये फिगर क्लियर हो रहा है? श्वेत प्रकाश से विद्यार्थी 7 अवयवी रंगों बटा, फिर 7 रंग ये मिलकर अंतिम में श्वेत प्रकाश में बदल गया, अर्थात अंतिम में अंततः लास्टली क्या हुआ कि श्वेत प्रकाश जो श्वेत प्रकाश में ही बना रहा, 7 अवयवी रंगों में विभक्त नहीं हुआ अंत में। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि वर्ण का विक्षेपण नहीं हुआ परंतु वर्ण का विचलन हुआ। तो वर्ण का जब विचलन हुआ तो कुल विचलन का व्यंजक कैसे ज्ञात करेंगे? वर्ण का विक्षेपण नहीं हुआ उसके लिए क्या शर्त स्थापित होगा? मैथमेटिकल गणितीय रूप में क्या शर्त मिलेगा हम लोग को? कैसे समझेंगे कि ये वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के लिए आवश्यक शर्त है, इसको हम लोग समझेंगे। चलो देखो, इसके लिए विद्यार्थी क्या किया गया कि 2 प्रकार का प्रिज्म जो है बनता है, ये कांच का बनता है और ये कांच 2 प्रकार का होता है, एक क्राउन कांच और दूसरा फ्लिंट कांच, ठीक है। तो ये मान लो कि ये क्राउन कांच है, ये कौन कांच है? क्राउन कांच, ठीक है, और ये फ्लिंट कांच है, ये दूसरा वाला फ्लिंट कांच, ठीक है, दूसरा वाला फ्लिंट कांच। पहला क्राउन कांच और दूसरा क्या है? फ्लिंट कांच है। कांच कई प्रकार का होता है, मुख्य रूप से यहाँ पर 2 प्रकार को हम लोग स्टडी करेंगे, एक क्राउन कांच और दूसरा फ्लिंट कांच, ठीक है। तो पहला प्रिज्म जो है क्राउन कांच का बना है और दूसरा प्रिज्म जो है फ्लिंट कांच का बना है। पहले का अपवर्तक कोण कितना है? A, और दूसरे का अपवर्तक कोण कितना है? A'। अब ये जो कलर है ये बैगनी है, ये बीच वाला येलो है, मात्र 3 ही दिखाया है, तो ये सब 3 क्यों दिखाया? आपको स्पष्ट होने के लिए फिगर थोड़ा सा कचरा हो जाएगा, इसलिए 3 को समझना है। नीचे सबसे बैगनी होता है, बीच में विद्यार्थी पीला होता है, सबसे ऊपर लाल होता है, इसलिए 3 रंग को ही दर्शाया गया। 3 रंग से स्पष्ट हो जाएगा सारा बात। यहां से लिखेंगे ये ऊपर वाला लाल, ठीक है।
चलो अब हम पहला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है गणितीय रूप क्राउन काज के लिए लिखते हैं। किस काज के लिए? क्राउन काज के लिए। तो हेडिंग दे रहे हैं यहाँ 1 नंबर, देखो क्राउन काज। क्राउन काज के लिए लिखते हैं डेल भी बैगनी रंग के लिए विचलन। तो क्या लिखेंगे विद्यार्थी? म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू में बोलो अपवर्तक कोण कितना है? ए। अपवर्तक कोण कितना है? ए। लाल रंग के लिए लिखेंगे तो लिखेंगे सॉरी ऐसा नहीं होगा विद्यार्थी, ऐसे होगा म्यू भी माइनस 1 इंटू ए, म्यू माइनस 1 इंटू ए। इसके लिए लाल रंग के लिए लिखेंगे तो म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। कितना हो जाएगा ना? चलो अब देखो, अगर हम पीला रंग के लिए मध्य रंग के लिए लिखेंगे तो लिखेंगे म्यू आई माइनस 1 इंटू ए। विद्यार्थी हमने उस समय कहा था कि सिर्फ पीला रंग कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग लेंगे, आप लोग को समझाने के लिए पीला रंग लिए थे, लेकिन यहाँ तो हम बिना किसी कलर की बात करेंगे तो सिर्फ बात करेंगे म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू माइनस 1 इंटू ए। इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है, इस टर्म का जरूरत पड़ेगा, इसलिए ऐसा लिखना है। चलिए आप लोग एक काम करो विद्यार्थी, इस पहले फिगर को बनाओ, फिर इसके बाद इसको नोट करो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नोट करो। बना चुके हो? बोलो। चलो देखो विद्यार्थी, फिगर की कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है, फिगर को मिटा देना। चलो देखो, ये तो क्राउन काज के लिए मैंने लिखा। अब विद्यार्थी हम इसको लिख रहे हैं फ्लिंट काज के लिए। किस काज के लिए? फ्लिंट काज। देखो दूसरा नंबर हम यहाँ पर लिख रहे हैं फ्लिंट काज के लिए। तुम लोग मिटा कर मत लिखना, ठीक है, फ्लिंट काज के लिए। तो फ्लिंट काज के लिए लिखेंगे विद्यार्थी, इसको लिखेंगे डेल वी डैश। क्या लिखेंगे? डेल वी डैश। उसी प्रकार से म्यू वी डैश इंटू में डैश माइनस का 1 इंटू में क्या लिखेंगे? डैश। सिर्फ डैश लगा देना है। क्या लगा देना है विद्यार्थी? डैश। ये डैश लगा देना है, सब में डैश लगा देना है। ऐसा है फ्लिंट काज के लिए। तो फ्लिंट काज के लिए इतना हो गया। अब इसके आगे समझते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, हेडिंग में विद्यार्थी है कि वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। इसका मतलब वर्ण का विक्षेपण नहीं होगा। तो वर्ण का विक्षेपण नहीं होगा, इसका मतलब दोनों प्रीमों के द्वारा कुल वर्ण विक्षेपण का मान कितना होना चाहिए? 0, शून्य होना चाहिए। जब शून्य होगा तभी तो वर्ण का विक्षेपण नहीं होगा। इसका मतलब वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के लिए शर्त क्या होगा कि कुल वर्ण विक्षेपण का मान शून्य होना चाहिए। कुल कोणीय वर्ण विक्षेपण का मान क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो देखो हम शर्त लिख रहे हैं, वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के लिए शर्त, रहित विचलन के लिए शर्त। देखो रहित विचलन के लिए शर्त, क्या शर्त होगा विद्यार्थी? कुल कोणीय वर्ण विक्षेपण का मान शून्य होना चाहिए। कुल कोणीय वर्ण विक्षेपण, कुल कोणीय वर्ण विक्षेपण, इसका मान क्या होना चाहिए विद्यार्थी? शून्य होना चाहिए। वर्ण विक्षेपण का वैल्यू कितना? शून्य, 0 होना चाहिए। ऐसा में बोलो। चलो देखो, अगर हम कुल कोणीय वर्ण विक्षेपण की बात करें तो कुल कोणीय वर्ण विक्षेपण को किससे? थीटा से। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कोणीय वर्ण विक्षेपण को थीटा से सूचित किया जाता है। तो पहले प्रिज्म के लिए अगर हम थीटा दे रहे हैं तो दूसरे प्रिज्म के लिए क्या देंगे? थीटा डैश। कुल मतलब दोनों का योगफल, दोनों का योगफल।
तो थीटा प्लस थीटा डैश बराबर क्या होना चाहिए बोलो, 0। है बस में। चलो थीटा बराबर हम लोगों ने सूत्र सीखा था कि डेल v माइनस डेल आर, डेल v माइनस डेल आर सीखा था ना। उसके बाद उसी प्रकार से लिखेंगे इसके लिए थीटा डैश के लिए, ठीक है, डेल v डैश माइनस डेल आर डैश और बराबर में क्या लिखेंगे, 0। बोलो लिख सकते हैं। याद करो कोणीय बर्ण विक्षेपण में जब ये टर्म आया था, इस टर्म को हल किए थे तो हल करने को कितना आया था, इतना आया था, देखो तो म्यू v माइनस म्यू आर इनटू में ए आया था ना। बोलो इस टर्म को जब हल किया गया था तो आया था म्यू v माइनस म्यू आर इनटू ए, इसके बदले में हम इतना लिख दिए। बोलो कोई दिक्कत। चलो देखो यहाँ पर अगर लिखे तो सिर्फ डैश दे देना है, म्यू v डैश माइनस म्यू आर डैश इनटू में कितना, ए डैश, इनटू में क्या लिखेंगे, ए डैश, और इन सबका वैल्यू क्या होगा, 0। क्या होगा विद्यार्थी, 0। चलो इतना नोट करो फिर हम बताते हैं। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिएगा। अपने दोस्तों को बताइए कि जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं वो लोग भी पढ़ें। जो लोग ऐसे ही बैठे हैं क्लास में स्टार्ट होगा, क्लास में तो पढ़ाई होगी ही होगी, लेकिन अगर इसको हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो आप लोग को यूट्यूब से ही देखना होगा। और एक एक बात मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अगर उसकी बावजूद भी आपको लगता है कि कोई बात मिस हो रहा है मुझसे, तो आप लोग कमेंट के जरिए बोलेंगे, हम उसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जब तक सीख नहीं जाते हैं तब तक चुप नहीं बैठने वाले, ये माइंड मेकअप कीजिए अपने अंदर में। हार नहीं मानना है, हारेंगे नहीं। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक इसको पढ़ते रहेंगे, बार बार इसको पढ़ते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर चुके विद्यार्थी। चलो देखो तो अगर दिक्कत हो लिखने में तो वीडियो को रोककर उसको लिखेंगे आप लोग, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, सभी टर्म को लिखेंगे। कॉपी में सब टर्म होना चाहिए। ये रिवीजन के समय आप लोग को बहुत फायदेमंद होगा। जब क्लास रिवीजन होगा ना, जब क्लास स्टार्ट होता है, लास्ट परीक्षा के समय रिवाइज जब कराया जाता है, उस समय सारा बात जो है कम समय में बताया जाता है, तो उन्हीं को ज्यादा क्लियर होगा। जो लोग इसको लिखे रहेंगे, एक बार दो बार इसको देखे रहेंगे, समझे रहेंगे। चलो देखो विद्यार्थी ऐसा करो, ये प्लस इसको उधर ले जाओ, क्या होगा, माइनस होगा ना। तो लिखते हैं, देखो तो म्यू भी माइनस म्यू आर इनटू में ये होगा बराबर, जब प्लस से उधर जाएगा तो विद्यार्थी क्या होगा, माइनस। तो लिखेंगे म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इनटू में क्या होगा विद्यार्थी, ए डैश। क्या होगा, ए डैश। ऐसा करते हैं विद्यार्थी कि इस ए डैश को जो है, इस ए डैश को इधर लाते, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, और ये भी गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में। तो लिखेंगे इसीलिए यहां से मिलेगा, देखो ए बटा ए डैश बराबर यहां से मिलेगा माइनस ऑफ म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश और मेन बटा म्यू भी माइनस म्यू आर। देखो तुम लोग की बात यहां से स्पष्ट होगा कि मैंने बताया था कि प्रिंट, एक प्रिंट को सीधा करके लगाएंगे और दूसरा प्रिंट उल्टा करके लगाएंगे। ये बात स्पष्ट कहां से होगा, इस माइनस से। ये माइनस बता रहा है कि एक प्रिंट को सीधा करके लगाना पड़ेगा और दूसरे प्रिंट को उल्टा करके। आया बात समझ में? तो यहां से ये बात स्पष्ट होता है। अब ये ए बटा ए डैश, यहाँ एक और बात है, यहाँ ऊपर में है तो इधर दाएं पक्ष में जो है ऊपर में डैश वाला है, और नीचे में अगर डैश वाला है तो इधर दाएं पक्ष में नीचे में बिना डैश वाला है। तो ये बात कॉमन सेंस की बात है कि याद करने में सुविधा होगा कि अगर बाएं पक्ष में अगर ऊपर में डैश होता है तो दाएं पक्ष में ऊपर में बिना डैश वाला होगा, अगर नीचे बिना डैश वाला होता है बाएं पक्ष में तो दायां पक्ष में नीचे में डैश वाला होगा। आ रहा है बात समझ में? इसको तुम चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो। देखो हम दोनों टर्म बता रहे हैं, जो जरूरत पड़ेगा उसका हम यूज करेंगे। अगर हम चाहे तो इसको हम या करके ऐसे लिखेंगे, और या करके ए डैश बटा ए इक्वल टू ऐसे लिखेंगे माइनस, और ये वाला ऊपर और ये वाला टर्म कहाँ है, नीचे। तो लिखेंगे म्यू भी माइनस म्यू आर, ये बटा में लिखेंगे म्यू भी डैश माइनस में म्यू आर डैश, ऐसे लिखेंगे। देखो
ये ऊपर में डैश वाला है तो इधर बिना डैश वाला है, इधर नीचे बिना डैश वाला तो इधर डैश वाला है। बुलवाया समझ, क्लियर हुआ? चलो इसको नोट कर लो, ये शर्त हुआ, ठीक है। अभी तो हम लोगों ने ये सीखा कि वर्ण विक्षेपण रहित विचलन, मतलब वर्ण का विक्षेपण नहीं होगा तो उसके लिए क्या शर्त होगा। क्या शर्त होगा विद्यार्थी? ए डैश बटा ए बराबर माइनस ऑफ म्यू वी बटा म्यू वी माइनस म्यू आर बटा म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, आया बात समझ में? या ए बटा ए डैश बराबर माइनस ऑफ म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश बटा म्यू वी माइनस म्यू आर। बोलो क्लियर हुआ? अभी हम लोग को कुल विचलन ज्ञात करना पड़ेगा क्योंकि इसमें विचलन होता है, तो विचलन कितना होगा इसमें, इसको जानेगा। नोट करो, चलो इसको सीख गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसमें हम लोग विद्यार्थी सीखेंगे कुल विचलन। क्या सीखेंगे? कुल विचलन। देखो कुल विचलन कैसे ज्ञात करेंगे। कुल विचलन, कुल विचलन को हम लोग बड़ा डी से सूचित करेंगे। किससे? बड़ा डी से। तो हम लोग लिखेंगे बड़ा डी बराबर, पहला में विचलन लिखेंगे, देखो ध्यान दें, पहला प्रिम के लिए विचलन डेल्टा और दूसरे प्रिम के लिए डेल्टा डैश। क्या लिखेंगे? डेल्टा डैश। है बस में? चलो अब इसको ऐसे लिखेंगे, डेल्टा बराबर देखो दोस्तों कैसा था ना, म्यू माइनस 1 इंटू ए। हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत पहले से पढ़ते आए हम लोग। म्यू माइनस 1 इंटू ए डेल्टा के लिए, इसके लिए क्या लिखेंगे? म्यू डैश। क्या लिखेंगे? म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश, म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। ऐसा लिख सकते हैं? बोलो, लिख सकते हैं ना? ऐसा करते हैं विद्यार्थी, इसमें हमको करना क्या है कि हमको जो इसमें से ये वाला टर्म कॉमन लेना है। ये वाला टर्म कॉमन लेना है। इसको डायरेक्ट भी कॉमन लिया जा सकता है और इनडायरेक्ट भी कॉमन लेने का तरीका है। इनडायरेक्टली हम आपको सिखा रहे हैं, डायरेक्ट भी बता देंगे कैसे करेंगे। चाहे तो आप उससे भी सीख सकते हैं, ये चाहे तो इनडायरेक्ट भी सीख सकते हैं। देखो क्या इसको कॉमन लेना है, उसके लिए ये टर्म इसमें मौजूद होना चाहिए, इसमें प्रेजेंट होना चाहिए ना, तभी तो कॉमन होगा दोनों में से। कैसे? क्या करेंगे कि प्रेजेंट हो जाए, क्या करेंगे कि उपस्थित होगा ये टर्म। तो देखो क्या, इसको ऐसे लिखो, म्यू माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश, म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। करते क्या है हम कि इस टर्म से यहाँ गुणा करते हैं, म्यू माइनस 1 इंटू ए और बटा में भाग में देते हैं म्यू माइनस 1 इंटू ए से। देखो तो ये गुना भाग कर दिए तो कट गया, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। और देखो अभी ये दोनों टर्म है, दोनों में ये शामिल है ना, तो अब तो कॉमन लिया जा सकता है। कॉमन ले लो, चलो कॉमन लो, तो म्यू माइनस 1 इंटू ए कॉमन लो, बचेगा देखो क्या, यहाँ बचेगा 1। क्या बचेगा? 1 प्लस यहाँ देखो क्या बचेगा, म्यू डैश माइनस में 1 इंटू में बोलो क्या होगा? ए डैश, और मेन बटा यहाँ देखो म्यू माइनस में 1 इंटू में बोलो कितना? ए। यही ना होगा? बोलो तो। और देखो तो यहाँ ए डैश बटा ए डैश बटा ए बराबर कितना है? माइनस ऑफ म्यू वी माइनस म्यू आर बटा म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, है ना। तो इस टर्म को जो है उठाकर यहाँ शिफ्ट करना, ठीक है। ओमेगा का फॉर्म लाना है वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो कैसे लाएंगे? यहाँ पर इसको पहले सेटिंग करते हैं, फिर क्लियर होगा कैसे। चलो देखो, देखो विद्यार्थी यहां सेट करेंगे, देखो तो कैसे होगा। लिखेंगे d बराबर म्यू माइनस 1 इंटू में ए तो कॉमन लिया गया था, 1 प्लस देखो ये म्यू डैश है माइनस में 1 इंटू बटा में म्यू माइनस 1 क्या होगा। और इतना के बदले में देखो गुना लिखा है, इतना के बदले में लिखेंगे गुना माइनस ऑफ म्यू वी माइनस म्यू आर, म्यू वी माइनस म्यू आर। देखो ये डैश वाला है, ऊपर बिना डैश वाला होगा। इसके बाद लिखेंगे बटा में म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, म्यू आर डैश। बोलो इतना होगा। इसमें कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसको सेटिंग करते हैं, जरा समझना। ये माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा ना। जरा अब इसको देखो लिखते हैं, ऐसे सजा कर लिखते हैं। देखो ध्यान देना, म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू माइनस 1 इंटू ए, यहाँ लिखते हैं 1 और ये प्लस माइनस माइनस, इसको पहले लिखते हैं। देखो इसको पहले लिखते हैं म्यू वी माइनस म्यू आर
न्यू वी माइनस न्यू वन, मेन बटा न्यू माइनस वन, न्यू माइनस वन। इन दोनों को, इसको और इसको एक साथ लिख दिए, ये ऊपर था तो ऊपर में लिख दिए और ये नीचे था तो नीचे। इसको जरा सेटिंग करते हैं, देखना इसको लिखेंगे, ये देखो इसको ऐसा ही लिख रहे हैं, ये बटा में है तो बटा में ही लिख रहे हैं, म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश और मेन बटा। इस टर्म को हम क्या करें कि इसके नीचे ला रहे हैं, मेन बटा तो ये है और इस टर्म के नीचे ला रहे हैं तो म्यू डैश माइनस वन, म्यू डैश माइनस वन, फिर ये टर्म ऊपर चला जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों सेटिंग किया गया? तुम याद करो, तुमको पढ़ाया गया अभी बर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा, ओमेगा बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस वन, अभी सिखाया गया था ना, उसके एक बार कॉपी पलट कर देख लेना। तो देखो तो यहाँ म्यू वी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस वन है, इसका मतलब ये ओमेगा है। ये क्या है? ओमेगा। जब ये ओमेगा है तो ये तो डैश वाला है ना, ये दूसरे प्रिंट के लिए, इसके लिए ओमेगा डैश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओमेगा डैश। आया बात समझे? चलो देखो लिखेंगे यहाँ से, इसीलिए डी बराबर देखो तो म्यू माइनस वन इंटू में ए इंटू में लिख रहे हैं वन माइनस इतना बराबर लिखेंगे ओमेगा और इंटू वन बटा इतना बराबर क्या लिखेंगे? ओमेगा डैश। क्या लिखेंगे? ओमेगा डैश। बोलो आया समझ में? चलो अब देखो इसको थोड़ा सा सजा के लिख देते, इसीलिए डी बराबर लिख रहे हैं म्यू माइनस वन इंटू में लिख रहे हैं वन माइनस ओमेगा बटा ओमेगा डैश, ओमेगा बटा ओमेगा डैश। यही होता है कुल विचलन का व्यंजक। बर्ण विक्षेपण रहित विचलन में ये कुल विचलन का व्यंजक। अगर बर्ण विक्षेपण रहित विचलन न भी कहे क्वेश्चन में, तो तुमसे क्वेश्चन में कहेगा कि प्रमुख या वर्णक संयोग से क्या समझते हैं, इसके लिए शर्त स्थापित करें या व्यंजक प्राप्त करें। आया समझ में? बोलो इतना क्लियर हुआ? देखो इसको तुम लोग नोट्स बनाओ, इसका घर पे रिवाइज करो, 2 बार 4 बार रिवाइज करो, एक बार लिखने के बाद 2 बार 4 बार इसको पढ़ो। फिर क्लियर नहीं होता है तुम कमेंट के जरिए मेंशन करो, तुमको ये बातें फिर से क्लियर कराया जाएगा। ठीक है? अगर जहां भी दिक्कत होगा वहां तुम लोगों को क्लियर कराया जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताओ, उनको बताओ कि लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब कर लो। सभी लोग सब्सक्राइब कर लो। जिनको मालूम नहीं है कि क्लास स्टार्ट हुआ है, क्लास चल रहा है, उनको भी बताओ। जो विद्यार्थी अपने नहीं पढ़ते थे उनको भी बताओ कि वो लोग भी पढ़े, वे भी इसका लाभ उठाए। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है इसमें। ठीक है? आप लोग इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इजीली वे में देखिए और इसको लिखिए। ठीक है? थैंक यू।